जय माता की मित्रों, हम लोग मेष लगन की चर्चा कर रहे हैं और उन्हीं के पाठों को आगे बढ़ाते हुए शुक्र ग्रह को दूसरे स्थान में प्लेस करवा के उसके फलों को जानने की कोशिश करते हैं कि अगर मेष लगन हो और शुक्र देव वृष राशि में दूसरे स्थान में विराजमान हो तो हम लोगों को कैसे फल प्राप्त होते हैं। तो जैसा कि सब पाठों में मैं बोलता हूँ, सम राशि है और सम राशि में प्रथम 6 अंश तक ग्रह मृत रहेंगे, 6 से लेकर 12 अंश तक ग्रह वृद्ध रहेंगे, 12 अंश से लेकर 18 अंश तक युवावस्था में रहेंगे, 18 अंश से लेकर 24 अंश तक ग्रह कुमारावस्था में रहेंगे और 24 अंश से लेकर 30 अंश तक ग्रह बाल्यावस्था में रहेंगे। मृत और बाल्यावस्था वाले ग्रह कुछ विशेष अच्छे फल या बुरे फल जो भी देते हैं, उनकी देने की मात्रा या देने का पावर बहुत कम होता है। और वृद्ध अवस्था और कुमारावस्था वाले ग्रह फल तो देते हैं, लेकिन उनकी फल देने की जो पावर है वो बाल्यावस्था और मृतावस्था वालों से डबल होती है। युवावस्था वाले ग्रह आपको पूर्ण फल प्रदान करवाते हैं, चाहे वो जन्मपत्री में कहीं भी हो, किसी भी स्थान पे प्लेस हो। लेकिन उसके लिए ये आपको समझना जरूरी है, क्या सही में ऐसा होता है? क्यों? क्योंकि जब आप अभ्यास में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि बहुत कुछ बदलाव होता है। हम लोगों के पूर्वजों ने या सनातन धर्म के प्रवर्तकों ने यह सब ज्ञान हम लोगों को दिया है समझने के लिए, जानने के लिए। इसको आप ये भी समझ सकते हैं कि जीव, जो मनुष्य जीव है, जिसको पृथ्वी का सबसे श्रेष्ठ जीव बोला जाता है, क्योंकि बुद्धि का बहुत ही ज़्यादा उपयोग या यूज मनुष्य जीवन में ही होता है। और इसी बुद्धि या दुर्बुद्धि के द्वारा हम लोग अच्छे कर्म भी करते हैं और बुरे कर्म भी करते हैं। अब उन कर्मों को या उन कर्मों का फल या उन कर्मों को सुचारू करने का जो पावर ग्रहों के द्वारा हम लोगों को प्राप्त होता है, वो उस ग्रह के अंश अनुसार जो बल होता है उसके अनुसार प्राप्त होता है। तो आपके कुंडली में कोई भी ग्रह अंशों के हिसाब से जहां बैठे हैं वो वैसा प्रभाव आपको दे रहे हैं। लेकिन उसके लिए, उसको समझने के लिए आपको अभ्यास, पुस्तकों का ज्ञान या गुरु के द्वारा लिया हुआ ज्ञान, ये सबको बहुत ही ज़्यादा पठन करना है, अध्ययन करना है और अभ्यास करना है, तब जाके कुछ प्राप्त होने का संभावना रहता है। नहीं तो बहुत मुश्किल है। फल कथन करने में बहुत सी दिक्कतें और प्रॉब्लमें सबको आती है, क्योंकि किसी का फल मिलना जब तक आपका अभ्यास अच्छा नहीं हो तब तक बताना बहुत मुश्किल होता है। ग्रह के बल अपने अपने हिसाब से होते हैं और वो सबके सब ग्रह के जो पुस्तकों में लिखे गए हैं उसी अनुसार, उसी अंशों अनुसार उनमें उतना बल होता है। लेकिन आपकी कुंडली कितने अंशों पे है, वो अंश निर्धारण करेंगे कि ये बल उस ग्रह के साथ किस तरह से सेट होंगे। तो इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि अभ्यास बहुत जरूरी है। जन्मपत्री फल कथन में पढ़ने से ज़्यादा अभ्यास जरूरी है। उन अंशों को समझना जरूरी है, ग्रहों का सम्मिलित फल जानना जरूरी है। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि एक एक ग्रह को राशि अनुसार, भाव अनुसार, नक्षत्र अनुसार उन फलों को बताने की, लेकिन वो भी संपूर्ण नहीं होगा। यह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। एक वीडियो में या एक ग्रह का भी हम लोग अगर पूरे दिन भी डिस्कस करें तो सब फलों को बताना बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए कोशिश करते हैं, और यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप उस कोशिश को कहाँ तक सफल बनाते हैं और कहाँ तक समझते हैं। दूसरा स्थान, दूसरे स्थान में वाणी को भी देखा जाता है, दूसरे स्थान में धन को भी देखा जाता है, दूसरे स्थान में परिवार को भी देखा जाता है, कुटुंब को भी देखा जाता है कि आपका परिवार कितना बड़ा होगा, आपका कुटुंब कितना बड़ा होगा, आपके पास धन कैसा होगा और आपकी वाणी कैसी होगी। ये सब कारक एक स्मॉल रूप में मैंने बताया है, क्योंकि पूर्ण अध्ययन या डिटेल में जानकारी करना है, ग्रह के कारकत्व हो, भाव के हो, राशि के हो, नक्षत्र के हो,
तो वो सब पार्ट मेरे पोस्ट किए हुए, वहाँ जाके आप पहले सुनिए, तब आपको पता चलेगा कि कौन सा कारक तत्व है और कौन से ग्रह के साथ हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ के अगर कारक ग्रह के बारे में बताया जाए तो शुक्र ग्रह भी दूसरे स्थान का कारक होता है, क्योंकि बहुत कुछ जो फल है, कारकत्व है दूसरे ग्रह के, वो शुक्र देव से भी कनेक्ट होते हैं। वाणी के लिए बुध को भी बताया जाता है और गुरु ग्रह भी धन की वजह से बताया जाता है। लेकिन कुटुंब की जब बात आती है तब यहाँ पे शुक्र ग्रह कारक हो जाता है। कुटुंब का सुख आपको कैसे मिलेगा वो शुक्र ग्रह डिसाइड करेगा। और दूसरे स्थान में अगर शुक्र ग्रह बैठा हो मेष राशि में, तो वृष राशि शुक्र देव की खुद की है, तो यहाँ पे वो आपको बहुत अच्छे फल प्रदान करेगा। मतलब कुटुंब से जो सुख मिलना है, परिवार से जो सुख मिलना है, आपको अच्छी मात्रा में मिलेगा। और परिवार में एक आदरणीय और सम्माननीय श्रेणी के जो इंसान होते हैं, वो शुक्रदेव दूसरे स्थान पे बैठ के आपको यहाँ पे प्राप्त करवाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम आपको फेस होगी, दूसरे स्थान पे होने के बावजूद होगी। इनकी अपनी राशि है फिर भी होगी। कुछ ऐसे मतलब गोल आप निर्धारित कर चुके होंगे जो परिवार की वजह से जब पूर्ण नहीं होंगे, परिवार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा आपको सुख देने की, लेकिन आप वो लक्ष्य जो निर्धारण किया है बहुत हाई श्रेणी के, उसको परिवार को समझना बहुत मुश्किल होता है और उस लक्ष्य तक या उस बात तक परिवार को पहुंचना मुश्किल होता है। और वही चीज आपको तकलीफ देगी इंटरनल, बाहर शब्दों के द्वारा नहीं, इंटरनल फीलिंग आपको कुछ ऐसी आएगी। हालांकि परिवार आपके लिए खराब नहीं है, परिवार आपका भला ही चाहता है, परिवार आपको सब सुख प्रदान करना चाहता है, लेकिन कुछ न कुछ कमी आप हमेशा अपने अंदर महसूस करेंगे। उसका कारण है कि अपनी मूल त्रिकोण राशि से शुक्रदेव वृष राशि में अष्टम स्थान में होते हैं। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि सुख तो सब मिलेगा, लेकिन आपकी मानसिक स्थिति की वजह से उस सुख को आप कमी समझेंगे कि कुछ कम मिला। ऐसा कुछ आपका दिमाग में एनी टाइम ये सब चीजें चलती रहेगी। विद्या बुद्धि के क्षेत्र के लिए शुक्रदेव कुछ न कुछ कमियां भी प्राप्त करवाएगा दूसरे स्थान में होने की वजह से, क्योंकि आपका जो दिमाग है कुछ अलग लेवल का होगा और परिवार या समाज या कुटुंब जो चाहता है उस लेवल पे आप खरे नहीं उतरने की वजह से कुछ न कुछ मानसिक टेंशन, चाहे आप ये समझ लो कि आपका विल पावर जो है डाउन होने की वजह से कुछ न कुछ दिमाग में एनी टाइम चलता रहेगा। यहाँ पे रहने से आपको चंद्रदेव की पोजीशन देखनी बहुत जरूरी है अगर कुंडली में, क्योंकि चतुर्थ स्थान का स्वामित्व चंद्रदेव को प्राप्त है। और वैसे भी कुंडली में कोई भी कुंडली हो, किसी भी लगन की हो, चंद्र या सूर्य का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है, तब बाकी ग्रहों का फल थोड़ा अच्छी मात्रा में आपको प्राप्त होता है। तो चंद्रदेव की पोजीशन अच्छी है, तब यहाँ पे आपका मेंटल जो माइनस थिंकिंग वाला जो दिमाग है उसमें कुछ कमी हो सकती है। अब यहाँ पे शुक्रदेव अगर वृष राशि में रहते हैं प्रथम 10 अंश तक, तो वो कृत्तिका नक्षत्र में रहेंगे। कृत्तिका नक्षत्र का दूसरा, तीसरा और चौथा, चतुर्थ चरण ये कृत्तिका नक्षत्र के अंतर्गत आता है। और कृत्तिका नक्षत्र में अगर सूर्य देव का स्वामित्व कृत्तिका नक्षत्र को प्राप्त है, तो सूर्य देव की पोजीशन आपको कुंडली में देखनी ही देखनी है। उसके अलावा कृत्तिका नक्षत्र दूसरे स्थान में कुछ अच्छे फल नहीं प्रदान करता है, क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र बहुत सी चीजों में कुछ उग्रता, कुछ ज्वलनशील पदार्थ या दूसरे स्थान के विषय में अगर हम लोग समझे तो कृत्तिका नक्षत्र कुछ झगड़े या कुछ तकलीफें दूसरे स्थान में, परिवार में, जैसे धन का टिकने नहीं देना, हमेशा गतिमान रहना, या कुछ न कुछ वाणी के द्वारा, शब्दों के द्वारा इस तरह का वार्तालाप हो जाना जिससे परिवार में मन मुटाव हो, आपस में एक दूसरे के साथ लफड़ा हो, तो वैसा कुछ काम यहाँ पे शुक्रदेव दूसरे स्थान में अगर वृष राशि में रहते हैं 10 अंशों तक, तो वो कृत्तिका नक्षत्र में रहेंगे, तो भी यहाँ पे ऐसे फलों की प्राप्ति आपको होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। हालांकि शुक्रदेव अपनी राशि में,
लेकिन फिर भी ऐसा कुछ फल दूसरे स्थान में होने की वजह से प्राप्त होगा। कमी और बेशी बाकी ग्रहों के ऊपर डिपेंड है। हालांकि यहाँ पे अगर बुध का प्रभाव थोड़ा अच्छा होता है या गुरु या सूर्य का प्रभाव थोड़ा अच्छा होता है तब थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। उसके आगे रोहिणी नक्षत्र 10 अंश से लेके 23.20 डिग्री तक रोहिणी नक्षत्र रहेंगे। और रोहिणी नक्षत्र का स्वामित्व चंद्रदेव को प्राप्त है। चंद्रदेव को आपको कुंडली में देखना ही है कहाँ पे प्लेस है, कितना उसमें बल है, पक्ष बली है, दिग्बली है, कैसे है। वो एक शुक्रदेव का प्रेडिक्शन जब रोहिणी नक्षत्र में होने की वजह से जब हम लोगों को देना होता है तो चंद्रदेव को देखना बहुत जरूरी है। हालांकि सब नक्षत्रों के लिए चंद्रदेव को देखना जरूरी होता है क्योंकि चंद्र बली तो सब बली। रोहिणी नक्षत्र में शुक्रदेव बैठ के बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। आपके दिमाग को कूल रखेंगे, आपके भोगों को बढ़ाएंगे, परिवार को पालने के लिए जो काम आपको करना है या परिवार को बढ़ाने के लिए, परिवार को एकजुट करने के लिए, परिवार को सम्मानित करने के लिए जितने भी काम आपको करने हैं वो सब शुक्रदेव यहाँ पे रह के करवाएंगे। अब देखिए कृतिका नक्षत्र आपको पहले स्थान में मैंने बताया था शुक्रदेव होने से अच्छे फल प्रदान करेंगे क्योंकि पहला स्थान कृतिका नक्षत्र जैसा ही है। पहला स्थान आपकी ऊर्जा लगन, लेकिन दूसरा स्थान उसी ऊर्जा का भोग, उसी ऊर्जा के कारकत्वों को द्वारा आपको जो सुख प्राप्त होते हैं वो सुख दूसरे स्थान से देखना पड़ेगा। तो दूसरे स्थान में अगर कृतिका नक्षत्र है तो फिर वो प्रॉब्लम देगा। यहाँ पे रोहिणी नक्षत्र बहुत अच्छा फल प्रदान करेगा आपको। रोहिणी नक्षत्र कूल है, जल है, माता का स्वभाव है, माता का स्वास्थ्य है, चंद्रदेव की खुद की उच्च राशि है, तो वो फल यहाँ पे आपको प्रदान होंगे। परिवार का सुख भी मिलेगा, परिवार में धन संपत्ति भी होगी, परिवार को लालन पालन के लिए जितने कुछ करने होंगे वो सब होंगे ही होंगे। हाँ, कुछ सुख या कुछ तकलीफ वो 7वें स्थान से संबंधित आपको यहाँ पे प्राप्त हो सकती है। वो मैंने आपको पहले ही बताया क्योंकि यहाँ पे सप्तम स्थान से अष्टम होते हैं और सप्तम स्थान शुक्रदेव की खुद की मूल त्रिकोण राशि है। लेकिन वो भी कुछ न कुछ कमी वहाँ पे रोहिणी नक्षत्र में आने की वजह से होती है। तो इसका थोड़ी बहुत देखिए, सब सुख कभी भी कहीं पे भी कोई भी ग्रह बैठ के आपको किसी को प्रदान नहीं करता है और किसी भी जीव को सब सुख कभी नहीं मिलते हैं। लेकिन फिर भी अगर रोहिणी नक्षत्र की में शुक्रदेव की दूसरे स्थान पे अगर हम लोग चर्चा करें तो दुख का परसेंटेज या तकलीफ की परसेंटेज आप 10% समझो, 90% अच्छे फल यहाँ पे प्राप्त होते हैं। उसके आगे अगर हम लोग बढ़ें तो 23.20 डिग्री से लेके मतलब 23.20 डिग्री से लेके और 30 डिग्री तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा और मृगशिरा नक्षत्र का स्वामित्व खुद मंगलदेव को प्राप्त। मंगलदेव आपका लग्नाधिपति है। मंगलदेव कहाँ पे प्लेस है, कैसे स्थानों पे प्लेस है, वो सब आपको देखना ही है। लेकिन मृगशिरा नक्षत्र का अगर हम लोग बात करें तो मृगशिरा नक्षत्र से संबंधित शुक्रदेव के फलों में पूरी तरह तालमेल होता है क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र के कारकत्व जैसे वस्त्र है, पानी से उत्पन्न पदार्थ है या खुशबू वगैरह है, संगीत वगैरह है या कुछ कामुकता, ये सब चीजें कारकत्व बहुत है। लेकिन जो शुक्रदेव से कनेक्टेड कारकत्व है वो मृगशिरा नक्षत्र में बहुत है। तो यहाँ पे शुक्रदेव प्राप्त होके संपूर्ण फल जो बोला जाता है, मतलब ऐश्वर्य हो, भोग हो, आदमी अपने परिवार को पालने के लिए समाज में मतलब एक स्टेटस स्थापित करने के लिए जो कुछ करता है वर्तमान समय में, वो सब शुक्रदेव यहाँ पे बैठ के आपको प्राप्त करवाएंगे। आप इसको अभ्यास में देखेंगे तब आपको ये सब बातें भी समझ में आएंगी। और हम लोग जब अभ्यास में ये सब चीज़ देखते हैं कि 3-4 कुंडली एक साथ आई और उनमें देखा कि शुक्रदेव सबको ही या 2 या 3 कुंडली को भी दूसरे स्थान पे वृष राशि पे प्लेस है, लेकिन सबके फल अलग अलग है। जब नक्षत्रों के अंदर गए तब पता चलेगा, किसी का तो कृतिका नक्षत्र में है, किसी का रोहिणी नक्षत्र में और किसी का मृगशिरा नक्षत्र में। और जिसका मृगशिरा नक्षत्र में था उसके पास धन संपत्ति भी बहुत थी। परिवार जैसे ही वो
अपने कर्म क्षेत्र में उसका पदार्पण हुआ 25 साल 30 साल में, चाहे सर्विस के द्वारा हो, चाहे बिजनेस के द्वारा हो, चाहे और कोई सलाहकारी या और कोई डिप्लोमा लिया, उसकी वजह से जैसे ही उसने अर्निंग चालू की तो उसके परिवार का स्टेटस बढ़ा, घर में सब सुख प्रदान हुए, घर भी बड़ा बना, परिवार भी सम्मानित हुआ, परिवार भी बड़ा बना। तो ऐसा कुछ मृगशिरा नक्षत्र में होने से शुक्रदेव बहुत अच्छा फल दूसरे स्थान में आपको प्राप्त करवाएंगे। तो नक्षत्रों को जब राशियों के ऊपर, ग्रहों के ऊपर हम लोग जब सम्मिलित करते हैं या उसके अनुसार जब कोई प्रिडिक्शन देते हैं, तब फल कथन में चाहे आप सत्यता बोलो, चाहे आप सही बोलो, चाहे आप ये बोलो कि जातक के साथ मैच होता है, बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए हम हर पार्ट में बोलते हैं कि आप किसी भी ग्रह के या किसी भी जन्म पत्री के फलों के बारे में जब चर्चा करो तो नक्षत्रों को बहुत डीपली अध्ययन करो। और नक्षत्रों के विषय में इस चैनल में आपको बहुत कुछ बताया गया है, जो मैं दावा तो नहीं करता क्योंकि YouTube की दुनिया बहुत बड़ी है और इतने चैनल मैं भी नहीं देख सकता। कोई कभी कभार अच्छे कोई चैनल है तो उनको देखता हूँ, इतना समय मेरे पास भी नहीं रहता है। लेकिन फिर भी नक्षत्रों के बारे में जितना ज़्यादा मैंने इस चैनल में बताया है, आपका दिमाग भी उसमें अप्लाई होगा और सुनने में भी आपको समझ में आएगा कि नक्षत्रों के द्वारा बहुत अच्छा प्रिडिक्शन पहले भी होता था, आज भी होता है। और आज भी गाँवों में या छोटे छोटे शहरों में जिनमें अच्छे विद्वान भरे पड़े हैं, उन लोगों का कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई चैनल नहीं है, फिर भी इतना अच्छा नॉलेज नक्षत्रों के द्वारा जब वो प्रिडिक्शन देते हैं और उन्हीं ज्ञान को जब हम लोग प्राप्त करते हैं तो बहुत कुछ फलों में चेंज आता है। ग्रहों के फलों में हो, कुंडलियों के फलों में हो, जब अभ्यास करेंगे। और नक्षत्रों में भी अभी बहुत कुछ बाकी है बताना मेरा, बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी भी चल रही है, अभी भी रिसर्च भी चल रही है, अभ्यास भी चल रहा है। और जब हम लोग आपस में बैठते हैं तो यही सब चर्चा करते हैं तो कुछ और भी कुछ नया निकल के आता है। तो चलिए, अभी तो पाठों की चर्चा कर रहे हैं ग्रह के अनुसार और उसी को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। आशा है आप पाठ को समझ भी रहे होंगे और फल को भी जानने की अभ्यास के द्वारा कोशिश करेंगे। अब अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता।